नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर फरोग आलम, प्राकृतिक चिकित्सक एवं योगाचार्य। बालों की समस्या जैसे बालों का असमय सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, बालों का दुमुहा हो जाना, बालों का रूखा हो जाना, बालों का घनापन कम होते चले जाना, बालों का टूटना वगैरह वगैरह, इन बालों की समस्याओं से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, या यूं कहें कि यह समस्या अब एक आम हो गई है। तो सबसे पहले हम बालों के स्वास्थ्य के खराब होने का कारण जानते हैं। इसके कारणों में है, सबसे पहला कारण है अवसाद। अब तो हर व्यक्ति जिसे देखो वही अवसाद में है, टेंशन में है। तो अगर आप अवसाद में हैं तो लाख प्रयत्न कर लें, अपने बालों को संभाल नहीं सकते। दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि हवा, पानी, भोजन कुछ भी शुद्ध नहीं है। इसका असर हमारे सारे स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, हमारे बालों पर तो विशेष रूप से पड़ता है। इसके अलावा कोई बीमारी है तो बीमारी में बालों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बुखार के बाद लोग बाल अक्सर झड़ जाते हैं। साथ ही साथ बालों पर साबुन, शैम्पू और बालों को पेंट करने के लिए हेयर डाई का इस्तेमाल करें। ये साबुन, शैम्पू और हेयर डाई ये बालों के सबसे बड़े शत्रु हैं। साबुन, शैम्पू के पैकेट पर कितना भी लिख दिए जाएंगे, इसमें तुलसी है, आंवला है, एलोवेरा है, लेकिन उसमें कास्टिक भी होता है जो साथ साथ बालों और ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव डालता है। और जो ये हेयर डाई होती है बालों को कलर करने के लिए, इसमें तो इतने हानिकारक केमिकल मिले होते हैं कि इसके इस्तेमाल से आंखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, चर्म रोग हो जाते हैं, कैंसर तक होने का खतरा बरकरार रहता है। और साथ ही साथ पेंट किए हुए बालों में पेंट तो हो जाता है लेकिन वो शोभा नहीं लगती, नकली लगते हैं देखने में। साथ ही साथ धीरे धीरे बालों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल कम हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि आदमी चंडुल हो जाता है। ये पेंट, बालों की हेयर डाई इतनी खतरनाक चीज़ है। इसके अलावा बाल को हमेशा ढके रहना, हमेशा साफा बांधे रहना, हमेशा टोपी पहने रहना जिससे बालों पर हवा ना लगे, या एक्सरसाइज न करना, संतुलित भोजन न लेना, बालों की मालिश न करना, ये सभी बालों के स्वास्थ्य के खराब होने के प्रमुख कारण हैं। अब इसकी चिकित्सा पर हम आते हैं। तो सबसे पहले जिन जिन कारणों से आपके बालों का स्वास्थ्य खराब हुआ है उन कारणों को दूर करें। सबसे पहले आप अवसाद में हैं तो अवसाद को दूर करें। इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में बालों की एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छा सर्वांगासन, मत्स्यान, शीर्षासन, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम है। अपने भोजन में अधिक से अधिक फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज, दूध, दही वगैरह शामिल करें। और बालों की सफाई के लिए कभी भी साबुन और शैम्पू इस्तेमाल न करें। उसकी जगह पर आप आंवला, रीठा, शिकाकाई भिगो दें किसी लोहे के बर्तन में, और जब भी नहाने बैठें उसे मसल कर उसका ज़रा सा रस निकाल लिया और पूरे सर पर मालिश करके 3-4 मिनट बाद बाल धो लें। या नींबू का इस्तेमाल करें या बेसन के घोल का इस्तेमाल करें, लेकिन साबुन, शैम्पू हमेशा के लिए छोड़ दें अगर बालों को बचाना चाहते हैं तो। चाहे किसी भी कंपनी का साबुन, शैम्पू कतई इस्तेमाल न करें, क्योंकि इन साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल प्रचार करने वाले हस्तियां भी खुद इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं। अब इसके बाद आता है मालिश। जिस तरह आप रोज अपने दैनिक क्रियाओं में देते हैं, शौच जाने में, स्नान करने में, ठीक उसी तरह आपको रोज
10 मिनट अपने बालों के स्वास्थ्य के लिए देना है। और उसके लिए करना ये है कि 10 मिनट आपको अपने बालों की मालिश करनी है। तो मालिश से होता है कि सर पर, सिर की खोपड़ी पर, त्वचा में रक्त संचार बढ़ जाता है, जिससे हमारे बालों को अधिक पोषण मिलता है। और जो कमज़ोर बाल होते हैं वो मालिश से पहले टूट के झड़ जाते हैं, उसकी जगह नए बाल उग जाते हैं। क्योंकि अगर एक बाल खराब है तो अपने आसपास के और 5-6 बालों खराब कर देता है। तो इसलिए खराब बालों को निकलते रहना जरूरी होता है। तो इसके लिए स्नान से पहले सारे सर की सूखी मालिश करें। हाथों से तेल की मालिश नहीं, सूखी मालिश, अंगुली के पोर से अच्छी तरह मालिश किए 5 मिनट तक। मालिश करना है बालों की जड़ों पर, न कि बालों पर, बालों की जड़ों पर करना है, यानी कि खोपड़ी की त्वचा पर करना ताकि रक्त संचार बढ़े। और 5 मिनट मालिश करने के बाद तब स्नान करें। और स्नान के बाद इस सर के बालों को तौलिए से पोंछ लें। बल्कि स्नान से पहले जब आप मालिश करते हैं सर की, तो सर की मालिश के बाद भी एक बार सारे शरीर की मालिश खुर्दी तौलिए 3-4 मिनट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और तब स्नान करें। और स्नान के बाद सर को तौलिए से पोंछकर फिर अंगुली की पोर से अच्छी तरह फिर 5 मिनट मालिश करें। और इस बार मालिश करें तो फिर हाथों से बालों को पकड़कर हल्का हल्का खींचें ताकि उसकी जड़ें मजबूत हों। बिना तेल की सूखी मालिश करनी है दोनों। तो इस तरह की 10 मिनट की मालिश ये जादू का काम करती है। अगर अब ये मालिश पकड़ लिया आपने तो आप 5-6 मिनट के अंदर खुद आप फर्क महसूस करेंगे कि आपके बालों का स्वास्थ्य कितना अच्छा हो गया है। अब इसके बाद आता है सर पर तेल लगाने की बात की। लोग अक्सर तेल लगाते हैं सर में। तो जब भी तेल लगाना हो, कभी भी आप कोई बाजारों खुशबूदार तेल न लगाएं, शुद्ध नारियल या तिल का तेल इस्तेमाल करें। अब एक समस्या और रहती है बालों के सफ़ेद होने की। तो अगर आपके बाल आयु से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो इन उपायों से आपके सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके बाल एक आयु के बाद सफ़ेद हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो उसके लिए एकमात्र उपाय बचता है बालों को कलर करना। लेकिन बालों को कलर करने के लिए आप कभी भी हेयर डाई का, बाजारू हेयर डाई का इस्तेमाल ना करें। मैंने पहले ही बताया कि इसमें तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं जिससे त्वचा कैंसर तक हो जाता है। ये बहुत ख़तरनाक होता है, बालों पूरे बाल चौपट हो जाते हैं। तो आप नेचुरल डाई का प्रयोग करें। वैसे भी अब फैशन रंगीन बालों का है, तो वैसे तो आप मेहंदी की पत्ती में कत्था काफ़ी पीस कर बालों को 2-3 घंटा लगा कर छोड़ दें तो ही बाल आपके डार्क ब्राउन हो जाते हैं। ऐसे बहुत से नेचुरल उपाय हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो है वो मैं बता रहा हूँ, इसके उपयोग से आपके बाल काले, घने, लंबे होंगे और साथ ही साथ आपके बालों का रंग डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 भाग सूखा वाला, 1 भाग रीठा और 1 भाग शीकाकाई, इन तीनों को एक लोहे की कढ़ाई में भिगो दें। 1 हफ्ते तक इसे उसमें भीगा रहने दें। और 1 हफ्ते के बाद उसमें इतनी सी मेहंदी की पत्ती, अगर मेहंदी की पत्ती ना मिले तो आप मेहंदी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेहंदी की पत्ती ज़्यादा अच्छी रहेगी, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। और मेहंदी की जो पाउडर लेंगे उसको क्या भरोसा है कि व्यापारी अपने फ़ायदे के लिए क्या मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते हैं, तो उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कोशिश यही करें कि आप मेहंदी की पत्ती ही लें। अगर आप मेहंदी की पत्ती की व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपने घर में कहीं थोड़ी जगह एक मेहंदी बो दें, हमेशा आपकी मेहंदी की पत्ती मिलती रहेगी। तो मेहंदी की पत्ती और उसमें इतना सा कत्था, कॉफ़ी और चाय की पत्ती मिला दें। अब मिला कर उसे खूब महीन पीस लें। महीन पीसने के बाद उसे रात भर के लिए फिर लोहे की कढ़ाई में इसी तरह छोड़ दें और अगले दिन उसे अपने सर पर लगा लें। इसे 4-5 घंटे तक लगा रहने दें और 4-5 घंटे के बाद बालों को धो डालें। तो बालों को धोने के बाद भी ज़रा सा बाल भुरभुरे नहीं हो पाते इसमें, तो उसको सही करने के लिए बालों को धोने के बाद भी 1 नींबू के रस से अपने बालों को दोबारा अच्छी तरह धोएं। नींबू के रस से को सर पर अच्छी तरह लगाने के बाद। और अगर किसी के बाल बड़े बड़े हैं, जैसे महिलाएं हैं, तो 1 नींबू की जगह पर 2-3 नींबू का रस इस्तेमाल कर सकती हैं।
इसे जब बाल सूख जाए तो उसे संवार लें। अच्छा, ये मेहंदी, ये जो मैंने बताया नेचुरल डाई, इसे अगर किसी के बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं तो शुरू शुरू में उतना रंग नहीं आएगा, लेकिन इसे हमेशा लगाते रहें, यानी हर 15 दिन पर इसे लगाते रहें। ऐसे एक नियम बना लें कि इसे हर 15 दिन पर लगाना है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बाल बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएंगे। और उसे हर 15 दिन पर जब लगाते रहेंगे तो कभी अपनी जगह पर वो मेंटेन रहेंगे आपके बाल, वो कभी हमेशा डार्क ब्राउन ही रहेगा और बाल लंबे काले घने मजबूत तो होंगे ही। तो अब ये जो मैंने अपनी नेचुरल डाई लगाई है, ये 10 दिन पहले की लगाई हुई है। तो इस डाई का इस्तेमाल करें और अपने बाल को हमेशा स्वास्थ्य और डार्क ब्राउन कलर कर दें। नमस्कार।